हेलो पीटी कम्युनिटी, पीटी यूट्यूब, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स भी, आप सबको वेलकम है मेरे अगले वीडियो पे जिसका नाम है पीटी ग्रामर रूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। पहले तो ये वीडियो का आइडिया कहाँ से आया? हमने एक पीटी कम्युनिटी बना रखी है, यानी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें मैंने आपसे ही पूछा था कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए अगला, जिसमें मेजॉरिटी लोगों ने कहा कि हमें ग्रामर के रूल्स सीखने हैं जो पीटी में रिपीट होते हैं। अब ग्रामर का कैसा सीन है पता है कि मुझे आपको ऐसे रूल्स देके कंफ्यूज नहीं करना या ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने कि भाई ऑक्सिलरी क्या होता है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये सब बातें करके ना मेरे को आपको कंफ्यूज नहीं करना। मुझे जैसे समझ में आती है और जैसे मैं समझा सकता हूँ, मैं हूँ एक छोटा सा बच्चा जिसे कुछ पता नहीं है कि ग्रामर क्या होता है, लेकिन मुझे याद कैसे रखना है उसे और एग्ज़ाम में कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि मैं सारे रूल्स बताऊँगा तो एग्ज़ाम में याद ही नहीं आएंगे। तो उसको कैसे शॉर्ट में याद रखें, वो टेक्निक इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में इस रूल को मैंने ही रीनेम किया है। ओके, वो रूल को क्या कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में ना, वो आप गूगल पे जाके चेक कर लेना। मुझे ये पता है कि इसे इस तरह यूज़ करते हैं। हम आधे से ज़्यादा है ना नाम में ही फंसे हुए हैं कि यार इसे हम अगर इस तरह बोले तो लाइक एडजेक्टिव होता है, मॉडल्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। हम ये वर्ड्स ही याद करने में, हम ये वर्ड ही याद करने में कि इसको वर्ब बोलेंगे, इसको मॉडल बोलेंगे, इसको एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नाउन, जेरंड, ये सब नाम याद करने में ही हम तो पहले तो फंस जाते हैं। हमें पता तो ना चाहिए कि ये है क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वर्ब या वो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वर्ड याद रखना है कि उसे क्या कहते हैं, पर उसका यूज़ कैसे होता है ना, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। टोटल 17 रूल मैंने बनाए हैं। ये पहला 17 है जिसपे कोई खतरा नहीं है। ये 17 कर लिया तो आपका पीटी रीडिंग ग्रामर वाला पार्ट 100% सॉर्ट हो जाएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो देख के। और ये वीडियो एंड तक मैं इसलिए देखने को बोलूँगा क्योंकि जो भी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ उसे मैं एंड में एक्चुअल ब्लैंक्स के अंदर इंप्लीमेंट करके बताऊँगा। पर उसके पहले अपने को रूल समझने पड़ेंगे, क्योंकि रूल मेरे बनाए हुए हैं, मेरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। उसे उस तरीके से यूज़ करोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, जो ऐसे बोलते हैं सबसे महान रूल, जिसको आप बेस रखोगे सबसे पहले रूल का नाम है नाम, काम और आराम रूल। ओके, नाम, काम, आराम। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, किसी भी इंसान, जगह, ही, शी, इट, दे, इन सबको कहा जाएगा नाम यानी कि सब्जेक्ट। काम यानी कि क्रिया, हंसना, रोना, नाचना, गाना, सब क्रिया होती है। और काम जैसे आई प्ले तो क्या, क्रिकेट। ओके, आई वॉच तो क्या, टेलीविजन। तो क्या हो गया वापस रूल, नाम, काम और आराम। ये तीन चीज़ें आप याद रखो। ओके, ये तीन चीज़ें आप रख रहे हो। पहला अपना ये रूल रहता है, कोई भी सेंटेंस बनाना हो उसके अंदर नाम, काम और आराम होना ज़रूरी है। ओके, तब जाके वो एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाता है। पीटी के अंदर ये सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कोई भी ब्लैंक सॉल्व करने के लिए। ओके, इसको अपन बेस रखेंगे और आगे करते जाएंगे। सेकंड जो रूल है वो है हा 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 रूल। ओके, अपना रूल का नाम है हा हा हा। हा हा का मतलब है हैव, हैज़, हैड। हैव, हैज़ और हैड का रूल। अब हैव और हैज़ कब आता है? हैव और हैज़ कब आता है? जब भी आपको ऐसी कोई क्रिया, देखो प्रॉब्लम है ना काम में ही आती है। जैसे अपने वापस आते हैं नाम, काम और आराम में, तो काम में ही प्रॉब्लम आती है। कैसे? वर्ब के पीछे आईएनजी लगेगा, वर्ब के पीछे ईडी लगेगा, टू लगेगा तो वर्ब के पीछे कुछ नहीं लगेगा। तो प्रॉब्लम ही ये है कि वर्ब का क्या करें। ओके, नाम तो बेचारा अपना, आपका और मेरा नाम तो चेंज नहीं होने वाला, काम जो है वो वैसा का वैसा रहने वाला है। प्रॉब्लम हमें वर्ब की ही आती है। वर्ब से ही एक दूसरा वर्ड आता है टेंसेस, वर्ब से रिलेटेड एक दूसरा वर्ड आता है टेंसेस। टेंसेस में ही ये प्रॉब्लम आती है, हैज़ की, हैव की, हैड की, वॉज की, वर की, आईएनजी, इन सब की प्रॉब्लम आती है। पहला रूल नाम काम आराम। दूसरा रूल हाहा रूल, हैज़ और हैव आए उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, यानी कि उसके पीछे ईडी लगता है, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव वॉच्ड टीवी, ही हैज़ टॉक्ड टू मी। ओके, ही हैज़ डन दी वर्क। तो हैज़ और हैव के बाद ईडी लगता है, ये सेकंड रूल याद रख लो। जब हैड लगता है, जब भी आपका हैड लगता है तो आपको एक रूल याद रखने का है कि ही हैड कंप्लीटेड द टास्क, यानी का टास्क खत्म हो चुका था। लेकिन जब भी आप कुड, वुड, शुड, कैन, कुड, वुड, शुड, कैन ऐसा कुछ भी आए ना वर्ड, जैसे ही, कुड, हैव, तो उसके बाद V3। कुड, वुड, शुड के बाद हमेशा हैव ही आता है, हैज़ नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा। आई कुड हैव
सही है। आई कुड हैड, गलत हो गया। आई कुड हैड कभी नहीं आएगा। तो नाम कुड वुड प्लस हमेशा हैव प्लस काम, उसके पीछे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आराम। ओके, तो एग्जांपल मैंने दिया है, ही कुड वुड शुड में से कुछ भी आएगा, हैव आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। आई माइट हैव नोन आएगा, ही माइट हैज़ नोन कभी नहीं आएगा। ही माइट हैव नोन आएगा, ही माइट हैज़ नोन कभी नहीं आएगा। ही के साथ हैज़ आता है, बात सही है, पर आगे कुड वुड शुड कुछ भी मॉडल लगता है तो आपके नेक्स्ट फॉर्म में हमेशा हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हा रूल अपना सेकंड रूल याद रखना। तीसरा रूल है सीसीडी पे अकेले। सीसीडी पे अकेले। अब सीसीडी का मतलब क्या है? कैन कुड डिड, ऐसे सारे मॉडल्स, कैन कुड डिड मे माइट शैल शुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स जो आते हैं, इनके बाद जो तुरंत आता है ना वो V1 आता है। इसके जस्ट पहले जो हा रूल था वो क्या था कि कैन कुड शुड मे माइट के बाद हमेशा हैव आएगा, हमेशा हैव आएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन अगर हैव दिया ही नहीं है, ओके, आई कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, ही माइट डू दिस, ओके, तो हमेशा V1 ही आएगा। ही माइट डिड नहीं आएगा, ही में प्लेड नहीं आएगा, ही में प्ले ही आएगा। ओके, तो हमेशा कैन कुड डिड मे माइट यानी सीसीडी, कैन कुड डिड शॉर्ट में ऐसे याद रखा है, सीसीडी पे अकेले। उनके बाद अकेले इसलिए क्योंकि V1 हमेशा अकेला ही आएगा, उसके साथ कुछ ING या ED नहीं आने वाला। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू शुड फॉलोज नहीं आएगा, यू शुड फॉलोड नहीं आएगा, यू शुड फॉलोड नहीं आएगा। यानी अब रूल पर कैसे पता चल रहा है? सेकंड और थर्ड हा रूल और सीसीडी को मिक्स करें तो यू शुड हैव फॉलोड आ सकता है, यू शुड हैव फॉलोड आ सकता था, या यू शुड फॉलो आ सकता था, यू शुड फॉलो आ सकता था। बस ये अपने अभी तक 3 रूल हुए। एक था नाम काम आराम, हा रूल, और तीसरा सीसीडी पे अकेले। चौथा रूल है, एक इसको बोला ए का रूल यानी आर्टिकल का रूल। आर्टिकल कब आता है? जब भी आगे नाउन हो। ही इज अ टीचर, ही इज अ वर्कर, ही इज एन एम्प्लॉय। तो ए या एन किसी भी इंसान के बाद आएंगे, किसी भी इंसान से पहले अगर यूज हो रहा है तो ए एन आएगा। कभी भी काम के आगे, नाम के आगे और आराम के आगे, नाम के आगे और आराम के आगे ए किसको बुला आ सकता है। नाम के आगे आराम के आगे अ एन द आ सकता है। क्रिया के आगे यानी काम के आगे वापस नाम काम आराम। काम के आगे कभी ए एन द नहीं आएगा, काम के आगे कभी ए एन द नहीं आएगा। नाम के आगे या आराम के आगे आ सकता है। ओके, ये रूल आप याद रखिएगा। ए किसको बोला अपना नेक्स्ट रूल है, चौथा रूल। नीचे मैंने ऑप्शन दिए कि आपको पता कैसे चले कि ये नाउन है। नाम यानी सब्जेक्ट यानी नाउन, तो नाउन के पीछे इतने सफिक्सेस लगते हैं। शन जैसे एजुकेशन, डिसीजन, मेंट हो तो वो भी आपका नाउन कहलाता है। डार्कनेस, एबिलिटी, टीचर, इम्पोर्टेंस, लीडरशिप, टूरिज्म, पीछे सफिक्स जो लगे तो उससे पता चल जाता है कि ये सारे नाउन है। इन सब के आगे अ एन या द लग सकता है। नेक्स्ट जो रूल है रूल नंबर 5, तू तो अकेला ही रहेगा। ओके, यहाँ पे तू का मतलब है टू। टू के बाद हमेशा V1 आता है, टू के बाद हमेशा V1 आता है। टू कंट्रोल, टू नो, टू स्पीक। वी मतलब क्रिया, टू के बाद पहले तो क्रिया आनी चाहिए, टू के बाद काम आना चाहिए, ये याद रख लो। ओके, सो टू के बाद अगर कुछ भी क्रिया आती है तो उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, यानी उसके पीछे ED नहीं लगेगा। ING बहुत रेयर केस में लगेगा। मैंने एक एग्जांपल दिया है ING कब लग सकता है। ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक क्रिया हो गई कि उसने एडमिट कर लिया कि उसने मिस्टेक की है। ओके, तो यानी टू मेकिंग ये आपका नाउन कहला, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट कहला जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट में यूज हो, अगेन नाम, अगेन नाम काम आराम, नाम हो गया ही, काम हो गया एडमिटेड, तो अब पीछे का पूरा पार्ट, पीछे का पूरा पार्ट आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना, टू के बाद वाला। तो ये वाला जो टू है ना, ये वाला जो टू है, इसमें ING लग सकता है। ये बहुत ही एक्सेप्शन है और PTE के अंदर बहुत रेयर आता है। ओके, बाकी उसके अलावा टू प्लेइंग, टू वेंट, टू स्टडी, टू रनिंग, टू क्रिएटेड, टू रिटन, टू मेकिंग कुछ नहीं आएगा। अब टू के बाद सिंपल एक फॉर्म, टू प्ले, टू सिंग, टू लाफ, टू स्पीक, टू लर्न। ओके, तो टू के बाद कुछ नहीं, टू तो अकेला ही रहेगा। ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग रूल लगा था। मेरे 2 दोस्त, हमारी जैसी ऑडियंस है, इंडिया की भी ऑडियंस है और नेबरिंग कंट्रीज़ की भी ऑडियंस है, दोनों को दोस्त बनाते हैं। एक है इज़मार सिंह और एक है इज़मार सैयद भाई। ओके, इज़मार सिंह और इज़मार सैयद भाई, ये दो नाम याद रखना।
इज़मार सिंह जो है ना उसकी सरनेम में आईएनजी आ रहा है। इज़मार सैयद भाई जो है ना उसकी सरनेम में ईडी आ रहा है। ओके, ये दिख रहा है आपको। तो इज़मार सिंह कब यूज होता है? अगेन नाम, नाम, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल। अब इज़मार सिंह कब आते हैं? इज़मार सिंह कब आते हैं? जब किसी भी इंसान के नाम के बाद और वो इंसान खुद काम कर रहा हो, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, मैं खाना खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, मैं कर रहा हूँ। ओके, मैं कर रहा हूँ यानी इज़मार सिंह खुद करता है काम। आई एम ईटिंग फूड। ओके, आई एम ईटिंग फूड। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, बीन, विल, शैल, इन सब के बाद आईएनजी आ सकता है जिसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस, जिसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस। तो आप ये रूल याद रख लो, जब क्रिया मैं खुद कर रहा हूँ तो इज़मार सिंह आते हैं। जब मेरे पे क्रिया हो रही हो, जब मेरे पे क्रिया हो रही हो तो इज़मार सैयद भाई आते हैं। कि इज़मार सैयद भाई आते हैं वो कैसे पता चलता है? कि अब अपना आराम वाला पहले पार्ट ले लो, यानी ऑब्जेक्ट पहले ले लो। जैसे कि प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट मेरे द्वारा ख़त्म किया गया, तो प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय मी। तो मैंने इसलिए इज़मार सैयद भाई लगाया है पीछे। भाई लगाऊंगा तो बी वाई। ओके, कोई भी सेंटेंस को पीछे बोल के देखो, ये प्रोजेक्ट मेरे द्वारा ख़त्म हुआ है, ये काम मेरे द्वारा बनाया गया है। तो मेरे द्वारा जब कहा जाएगा ना तब इज़मार सैयद भाई आएंगे, यानी पैसिव वॉइस। इज़मार क्यों नाम रखा है? इज़, एम, आर। ओके, इज़, एम, आर नाम है उसका, तो इज़, एम, आर, वॉज, वर, इन सब के बाद आईएनजी या ईडी आ सकता है। बस आपको उस ब्लैंक को देख के डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे इज़मार सिंह भाई आएंगे या इज़मार सैयद भाई आएंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पीटी के अंदर बहुत काम पड़ेगा। एक्टिव पैसिव का रूल है, इस तरह याद रख लो, इज़मार सिंह, इज़मार सैयद भाई। पीछे बाय दिखे ना, यानी सैयद भाई आने वाले। सेंटेंस के अंदर पीछे बाय लिख दिया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आने वाला है, क्योंकि सैयद में पीछे ईडी है ना, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। सिंपल चीज़ है। डिग्री जरूरी है। रूल नंबर 8, डिग्री जरूरी है। डिग्री जरूरी का मतलब क्या है कि सेंटेंस के अंदर 3 टाइप की डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, ही इज एज टॉल एज, मेरे जितना ही जो उसको, मेरे जितना ही उसको आता है, मेरे जितना ही जब बोलूँ ना तो एज डैश एज, यानी ये कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, मेरे जितना ही। तो एज डैश एज, फिर दूसरा एक इंसान, ही इज एज टॉल एज मी। ओके, दूसरा होता है ही इज टॉलर देन मी, यानी मेरे से ज़्यादा लंबा इंसान है वो, यानी ही इज़ टॉलर देन मी। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आया। कंपैरेटिव डिग्री 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते। पीटी के अंदर कैसे आता है कि एक लाइन दे दिया कि पीटी में एक लाइन दे दिया, द हार्डर यू वर्क। पीटी में एक लाइन दे दिया, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। तो यहाँ पे हार्डर दिया है ना, तो यहाँ पे आपको रीडिंग ड्रैग डाउन ड्रॉप, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, लकी, लकीयर, लकीएस्ट, ओके, इस और बाय लकी, लकी बाय, ऐसा कुछ भी चौथा ऑप्शन दे देंगे आपको। तो द हार्डर दिया है, हार्ड के पीछे ईयर दिया है, तो यही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि ये कंपैरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे लकीयर आएगा। ओके, यहाँ पे लकीयर आएगा। ये आपको रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में काम पड़ने वाली है। ओके, तो ये याद रखना, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। तीसरा जो होता है सुपरलेटिव सेंटेंस। सुपरलेटिव के अंदर हमेशा ईएसटी लगेगा, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज़ द टॉलेस्ट। पर आप एक चीज़ कॉमन याद रखो, THE, द बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए, टॉल, टॉलर, टॉलिंग, टॉलेस्ट, तो उसके जस्ट आगे अगर द दिया हुआ है तो ही इज़ द टॉलेस्ट पर्सन, ही इज़ द टॉलेस्ट पर्सन। कंडीशन अप्लाई, कंपैरेटिव नहीं होना चाहिए। कॉमा के बाद अगर ब्लैंक दिए तो आगे वाली एक लाइन पढ़ना, खास करके जब अपन प्रैक्टिकली एंड में ये सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन जैसे मैंने सेकंड लाइन में दिया है, द हार्डर यू वर्क, हार्डर के आगे द तो लिखा है, आगे वाले द लकीयर, पर हार्डर दिया है इसलिए लकीयर आया। नीचे जो है ही इज़ द स्मार्टेस्ट, यानी ये तो पूरा एक ही सेंटेंस है ना, कहीं किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है ना। ओके, तो पहले डिग्री कौन सी है वो फिगर आउट करो, क्योंकि पता कैसे चलेगा, ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ER खुलेगा, EST खुलेगा, सिंपल वाला खुलेगा और चौथा कुछ अजीब सा खुलेगा। इसमें से मेरे को कम करना है, तो सेंटेंस के बीच में या बाद में हो ना तो एक बार पढ़ लेने का। द दिया है और छोटा सा सेंटेंस है ना, चुपचाप EST डाल दो, वही जवाब आने वाला है। दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। द का भी एक रूल रहता है कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो डिग्री जरूरी है। अपना नेक्स्ट रूल ये था। रूल नंबर 9, वजह कॉमा के बाद ING। वजह ब्रैकेट में कह लो वजह, कॉमा के बाद ING। कुछ भी हुआ जिसकी वजह से कुछ हुआ, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से कुछ हो रहा है। जैसे भाव बढ़ गए इसलिए चिंताएं बढ़ने लगी, भाव बढ़ गए तभी चिंताएं बढ़ने लगी। तो प्राइजेस रोज,
कॉजिंग कंसर्न, बढ़ने लगी, यानी आगे कुछ हुआ जिसकी वजह से, कॉमा करने के बाद उसका थोड़ा सा मीनिंग समझ के जिसकी वजह से अगर मैं बोलूँ तो उसके बाद आईएनजी आएगा। तो शी कंप्लीटेड एक्स्ट्रा कोर्सेज, जिसकी वजह से वो ज़्यादा क्वालिफाइड हो गई। तो जिसकी वजह से जब भी बोलूँ तो वहाँ पे कॉमा के तुरंत बाद आईएनजी ऑप्शन आता है। आपको रीडिंग ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में और ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे जिस पे क्लिक करोगे तो मेक, मेक्ड, मेकिंग, मेक्स, 4 ऑप्शन दिए, पर कॉमा के तुरंत बाद है। आगे देख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, 20% पढ़ेंगे, 80% ग्रामर पे काम हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर बोल सकते हो तो वहाँ पे आईएनजी चुपचाप डाल दो। तू चल मैं आया, शी राइट्स आर्टिकल्स एंड एडिट्स देम। तो वो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, वो लिखती है आर्टिकल। रूल नंबर 10, तू चल मैं आया। जब भी कोई क्रिया हो रही हो, जब भी कोई काम हो रहा हो और आगे दूसरा भी एक काम बता रहे हो, तो दोनों का टेंस सेम रहना चाहिए भाई। टेंस क्यों चेंज होगा? वो आर्टिकल लिखती है और एडिट करती है, तो दोनों के पीछे ऐसा आएगा, शी रोट द आर्टिकल एंड एडिटेड इट। तो यानी रोट के पीछे, रोट का राइट का V3 फॉर्म आया तो पीछे एडिटेड ही आता तो भी V3 आता। तो टेंस हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जो पहली लाइन में हुआ बीच में एंड आया तो आगे भी टेंस कंटिन्यू। एस दिया है तो पीछे भी एस आएगा। तो इसका रूल हुआ तू चल मैं आया, दोनों में सेम ही बात कही जाएगी। नेक्स्ट रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल, हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं का मतलब ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसके साथ यही वर्ड सेट होता है, जैसे डिसीजन मेकिंग, मार्क्स द एंड, प्लेज अ की रोल, प्लेज अ वाइटल रोल, टर्न्स आउट टू बी, रिजल्ट्स इन, गिव्स राइज टू। इसे कहा जाता है कोलोकेशन। तो कोलोकेशन के फिक्स रूल्स होते, फिक्स वर्ड्स होते हैं कि इसके बाद इसी तरीके का वर्ड आता है। ओके तो ये कोलोकेशन की पैर अलग से मैंने एक PDF बना रखी है कोलोकेशन की भी। अगर आपको वो PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको नीचे PT व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं उसके अंदर इसकी PDF आपको शेयर कर दूंगा, मोस्ट रिपीटेड कोलोकेशन पैर्स इन PT। ओके मैंने कुछ तो आपको यहाँ पे सामने लिख के दे दी है। नेक्स्ट करेंगे तो जो रूल नंबर 12 है, कभी खुशी कभी गम। इसके वर्ड के अंदर ना 2 लिखे, खुशी और गम एक ही लाइन में लिखा है, यानी 2 ऑपोजिट वर्ड्स है। तो कभी भी है ना PT के अंदर इस तरह कुछ सेंटेंस दिया हो, इट हैज़ अ डैश इफेक्ट, तो इफेक्ट जो होगा पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकता है। तो ऑप्शन में ऑप्शन देखने के, ये कौन सी ब्लैंक, ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक। ओके ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक के अंदर नीचे ऑप्शन देखने के, पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव दिया है, यानी कहाँ पे ऐसा वर्ड आ सकता है कि जहाँ पे दोनों आ सकते हैं। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा। ओके पर हमारे ऑप्शंस कम हो जाएंगे। नीचे ऑप्शन में देखा है कि भाई राइज तो फॉल, 2 ऑप्शन दिए यानी ऑपोजिट ऑप्शंस दिए। ओके और ऐसे ऑप्शंस देता है PT कि एक के साथ दूसरा उसका ऑपोजिट या सिमिलर सेम वर्ड ऑप्शन में होगा, उसका ही सिमिलर एक वर्ड होगा। तो वहाँ पे कब सबसे ज़्यादा कौन सा सेट होता है। हमारा मेन मोटो ये वीडियो का ये रहता है या ग्रामर सीखने का कि हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस कम हो जाए, कि ये नहीं तो ये, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं आना चाहिए। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर पॉजिटिव डाला, गलत हुआ तो उसकी जगह नेगेटिव ही आना चाहिए था, उसके अलावा तीसरा आंसर नहीं आ सकता। ओके ये हमारा रूल बैठेगा। इसलिए मैंने कहा फिर 20% खाली मीनिंग अपने को समझने का रहेगा, 80% अपना क्या होगा, बाकी ब्लैंक्स अपनी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। तो ये हमारा कभी खुशी कभी गम रूल। जॉली काम कर, रूल नंबर 13, जॉली काम कर। जॉली के नाम के पीछे ly लगा हुआ है। ly यानी कि एडवर्ब, एडवर्ब के पीछे हमेशा काम, एडवर्ब के पीछे हमेशा काम। वापस अपना जो मेन रूल था, नाम काम आराम, तो नाम और काम के बीच में, नाम और काम के बीच में जॉली आता है। ओके जॉली मतलब ly। ओके ly यानी एडवर्ब, जैसे कि शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। PT के अंदर मैं हमेशा जो भी मैंने आपको सैयद वाले रूल्स बताए, ओके इज़ाम सैयद और इज़ाम सिंह वाले रूल्स बताए, उसमें हमेशा ly जो होता है ना उसको पढ़ो ही मत। मैं ये कहता हूँ कि ly अगर ऑप्शन आपको दे रखा है ना, शी क्विकली फिनिश पे ऑप्शन दे रखा है हर होमवर्क, तो आप है ना क्विकली वर्ड पढ़ो ही मत। ओके आपको ly वाला इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ओके ये याद रखने का कि भाई क्रिया दे रखी है, क्रिया के जस्ट पहले वर्ड आ रहा है तो ly आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, तो मेन काम क्या हो रहा है, वो आता है यहाँ पे, पर अक्सर यहाँ पे आता है, तो फ्रीक्वेंटली का ly आता है इसके पीछे। अपना तो मेन क्या है, नाम काम आराम, तो नाम और काम के बीच में ly आ सकता है, दैट इज योर एडवर्ब रूल। ओके इसे याद रखना। ये बहुत स्पेसिफिक रूल है, पर ये याद कैसे रखने का है, वही रादर देन वो, वही रादर देन वो, वही और वो दोनों अलग अलग इंसान हैं। रूल कैसा बैठता है, ही प्रेफर्स टू वॉक रादर देन ड्राइव, ही प्रेफर्स टू वॉक रादर देन टू ड्राइव नहीं आएगा, ही प्रेफर्स वॉकिंग रादर देन ड्राइविंग ये चलेगा, ही प्रेफर्स वॉकिंग रादर देन ड्राइविंग चलेगा, ही प्रेफर्स टू वॉक रादर देन ड्राइव्स एस नहीं लग सकता,
रादर देन के बाद कुछ भी क्रिया हो रही है ना तो उसके पीछे एस या ईडी नहीं लगेगा, एस या ईडी नहीं लगेगा, आईएनजी लग सकता है, कंडीशन अप्लाई उसके पहले जो क्रिया हो रही है उसमें आईएनजी हो तो। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रिफर्स वॉकिंग रादर देन ड्राइविंग, ही प्रिफर्स टू वॉक रादर देन ड्राइव्स, गलत हो गया। ओके, रादर देन टू ड्राइव्स वो भी गलत हो गया। ही प्रिफर्स टू वॉक रादर देन ड्राइविंग, ये सुनने में सही लगेगा पर ये गलत है ग्रामेटिकली। ओके, ये आपको रीडिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स दोनों में बहुत काम पड़ने वाला है। नेक्स्ट रूल है पीछे तो देखो। पीछे जो हमारा रूल है दैट इज कॉल्ड फाइंड सेम सफिक्स और प्रीफिक्स वर्ड, यानी कि आपको जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक होगी तो वर्ड के पीछे जो आपको सफिक्स दे रखा है, साइमल्टेनियसली, ओकेशनली, एलवाई वाला दिया है, फिर और क्या क्या दे सकते हैं, ईडी वाले कितने दिए हैं, प्लेड, टॉक्ड, ईडी वाले कितने दिए, तो सफिक्स कितने सेम दे रखे हैं, शन वाले कितने दिए, एनवायरमेंट दिया है, डेवलपमेंट दिया है तो मेंट वाले कितने दिए, सिविलाइजेशन दिया है, अर्बनाइजेशन दिया है तो शन वाले कितने दिए, तो सफिक्स चेक करो। तो एक सफिक्स के सामने दूसरा सफिक्स ही ऑप्शन में होगा, ऐसे दो ही ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऐसे दो ही ऑप्शन मिलेंगे। तो ऐसे करके ऑप्शन कम करो कि इसके ऑप्शन में दूसरा सफिक्स में क्या देखा, शन वाले दो दे रखे हैं यानी एक तो आना ही चाहिए, ईडी वाले दो दे रखे हैं तो एक तो आना ही चाहिए। तो सफिक्स रूल यानी पीछे तो देखो। दो कॉमा इग्नोर रूल, दो कॉमा इग्नोर रूल का मतलब ये होता है कि राहुल अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे। तो दो कॉमा के बीच में पीटी के अंदर कुछ भी लिखा हो, चाहे वो समराइज रिटर्न टेक्स्ट के अंदर हो या तो फिर आपकी ब्लैंक्स के अंदर हो, आपको वो लाइन पढ़नी नहीं है और वो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी ग्रामर का रूल लगेगा ना तो राहुल इज कमिंग टुडे, इस सेंटेंस का मतलब ये है राहुल इज कमिंग टुडे। अपने को क्या, राहुल हो गया आपका नाम, इज कमिंग आपका काम, टुडे आपका आराम। ये अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स खाली एक्स्ट्रा चीज़ है। अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स हम स्कूल में ना ब्रैकेट में लिखते थे, पीटी दो कॉमा के बीच में लिखता है, बस ये समझ लो। ओके, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, राहुल ब्रैकेट में अलॉन्ग विथ, यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसे मत पढ़ो और बाकी रूल्स इसके अंदर लगाओ। यानी दो कॉमा के बीच में कुछ भी हो उसे इग्नोर करो। जो चल रहा है चलने दो। ओके, जो चल रहा है चलने दो, यानी टेंस की कंटिन्यूटी। ही वेंट होम एंड टुक अ रेस्ट, वो वेंट यानी आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस, एंड यूज़ किया है तो टुक अ रेस्ट यानी उसने आराम किया। ओके, ये सब क्रियाएं खत्म हो चुकी है, ये सब क्रियाएं खत्म हो चुकी है। वेंट किया है तो टुक ही करना पड़ेगा, टेक नहीं आएगा। वेंट बोला है तो आगे टुक ही आएगा, तो वही टेंस आगे कंटिन्यू करो। ओके, तो ये थे हमारे टोटल 17 नॉट सो खतरा रूल्स। ये सारे रूल्स यहाँ पे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब हम इसे प्रैक्टिकली हमारी ब्लैंक के अंदर यूज़ करके देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है। ओके, चलिए अभी हम ब्लैंक शुरू करते हैं। मैं 17 रूल्स को साइड में लिख देता हूँ। चलो, तो हम अभी ये बंदर वाला सॉफ्टवेयर खोल के बैठ गए हैं, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले नंबर की चले जाते हैं जिसमें लिखा है इंडिविजुअल्स ह्यूमंस हैज़, दैट हैज़ से जस्ट पहले ब्लैंक है यानी हा हा हा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हा क्या कहता है कि आपको हैज़ या हैव आए उसके पीछे वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए यानी उसके पीछे ईडी आना चाहिए। तो एनेबल्ड दिया है, स्टेटेड दिया है, इंटरकनेक्टेड दिया है, इंक्लूडेड दिया है, यानी 4 ईडी वाले दिए हैं। 4 ईडी वाले दिए यानी अपना जो पीछे तो देखो रूल है वो लगेगा, यानी इनमें से 2 आंसर तो आएंगे ही आएंगे। अपना जो पीछे तो देखो रूल है यानी ईडी वाले 4 दिए यानी 3 ब्लैंक दिए तो 2 आंसर। किस किस के पीछे ईडी नहीं दिया, ऐड और कम के बीच में नहीं दिया है, देखेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, दीज ग्रुपिंग्स कोऑपरेशन रिलेशंस आर आ गया, आर नाउ अ पार्ट, ये किसी के पार्ट हैं यानी क्रिया इन पे हो रही है, ये क्रिया इन पे हो रही है यानी कि दे आर नाउ अ पार्ट ऑफ समथिंग। तो क्या आ गया, इजमार सैयद भाई, क्योंकि आईएनजी तो दिए नहीं है, आईएनजी तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो इजमार सैयद भाई यानी जो भी आंसर आना चाहिए यहाँ ब्लैंक के पीछे ईडी आना चाहिए। फिर वेयर स्मॉल यूनिट्स कैन, सीसीडी अकेले चले, ये अपना रूल, तो कैन के पीछे कुछ भी नहीं आएगा, कैन के पीछे ईडी नहीं आएगा, तो अपने रूल अपने ऑप्शंस कम हो गए। ऐड कम में से एक यहाँ पे आएगा, ये 4 में से यहाँ पे आ सकता है, ये मतलब ये 4 में से 2 यहाँ पे आएंगे, इस तरह अपन ने ऑप्शन कम किए। अब हम 20% मीनिंग समझने का ट्राई करेंगे। सेकंड लाइन पढ़ते हैं, ये जो ग्रुपिंग्स है ये डैश, 2 डैश के बीच में दिया है ना वापस यहाँ पे, तो 2 डैश के बीच में दे या 2 कॉमा के बीच में दे, वही अपना रूल कि 2 कॉमा इग्नोर, तो 2 डैश भी इग्नोर। आपको तो क्या पढ़ने का, दीज ग्रुपिंग्स आर नाउ पार्ट ऑफ अ वास्ट डैश नेटवर्क। नेटवर्क कैसा हो सकता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते होंगे। ओके, फिर हैज़ स्टेटेड, और यहाँ पे हो सकता है इंक्लूडेड, एनेबल्ड। पढ़ लेते हैं, इंडिविजुअल ह्यूमंस आर रिलेटिवली, देखो आर दिया है, एलवाई दिया है, पावरलेस क्रिएचर्स, इट इज़ व्हाट वी कैन डू एज ग्रुप दैट हैज डैश अस टू टेक ओवर द प्लैनेट, जिसकी वजह से इसने हमें एनेबल किया है।
ये क्रिया हो रही है दैट हैज़ एनेबल्ड अस। स्टेट वर्ड कब आता है? स्टेट कोई भी है ना, किसी इंसान ने कुछ कहा, कोई थियरी हो गई तो थियरी स्टेट की जाती है, यहाँ पे एनेबल आया। सो यहाँ पे जो अपन ने आगे का कैंसिल कर दिया तो अपने पास क्या बचता है यहाँ पे? या तो ऐड आना चाहिए या तो कम आना चाहिए। सो फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ रेजिस्टेंस वेयर स्मॉलर यूनिट्स कैन डैश अप द वेव्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ऐड अप टू द वेव्स आ सकता है या कम अप टू द वेव्स आ सकता है। ओके, इन दोनों में से एक आना चाहिए, इन दोनों में से एक आना चाहिए। फिर थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जहाँ पे सारे यूनिट्स एक साथ मिल सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं या एक साथ मिल सकते हैं, पर मीनिंग वाइज यहाँ पे जा रहा है कि सब एक साथ मिल सकते हैं। ओके, जुड़ सकते हैं नहीं, ऐड हो सकते हैं नहीं हो सकता। तो पर अपने को ये पता है, अगर जस्ट इन केस में यहाँ पे ऐड डाल के भी आता तो मुझे ये पता था कि ऐड या कम में से आएगा, तो अपने ऑप्शन ऐसे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, म्यूरल प्रोजेक्ट्स आर एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर फॉर्म ऑफ पब्लिक आर्ट दैट। अब देखो, सबसे पहला रूल, नाम, काम, आराम, फिर वापस दैट आ गया। ओके, दैट, इट, ये सारे नाम ही होते हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट ही होते हैं। तो यहाँ पे नाम के बाद अगेन मेरे को काम चाहिए, फिर तो आराम ही, आउटडोर स्पेसेस इनटू पब्लिक गैलरीज, इसमें कहीं पे भी काम नहीं हो रहा, इसमें कहीं पे भी काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे है ना, दैट के बाद जो भी चाहिए है ना, मुझे वहाँ पे काम चाहिए, मुझे वहाँ पे काम चाहिए। काम कैसे पता चलता है? उसके पीछे ING ED S ऐसा कुछ लग सकता है, ING EDS। अब यहाँ पे म्यूरल प्रोजेक्ट्स आर एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर पब्लिक फॉर्म ऑफ पब्लिक आर्ट। तो ये एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ पब्लिक आर्ट है। ओके, पर एक ही फॉर्म है, फॉर्म तो एक ही है। तो दैट के बाद जो भी जवाब आना चाहिए उसकी क्रिया के पीछे एस आना चाहिए। तो एस वाले कितने दिए? एक दिया है ट्रांसफॉर्म्स, दिया है कीप्स, दिया है, दो ही दिए। तो आउटडोर स्पेसेस को वो ट्रांसफॉर्म करता होगा, गलत हुआ तो कीप्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। यूजिंग अ के बाद तो क्रिया ही नहीं सकती, अ के बाद तो क्रिया ही नहीं सकती। जो अपना रूल था, एक किसको बोला? तो एक किसी इंसान को, किसी चीज़ को बोला, यानी नाउन आना चाहिए। नाउन के पीछे तो अ के बाद टेक्निक आ सकता है, आइडेंटिटी नहीं, कीप्स तो नहीं आ सकता क्योंकि वो क्रिया होती है। आइडेंटिटी नहीं आएगी क्योंकि अ है, एन होता तो आइडेंटिटी कर देता। क्रिएटेड ईडी, क्रिया नहीं आ सकती, काम नहीं आ सकता, नाम ही आना चाहिए। मॉरल, अब मॉरल वैल्यूज, ओके, मॉरल एल लगता है ना पीछे, मॉरल, मॉरल वैल्यूज होता है, तो खाली मॉरल एडजेक्टिव का आ जाता है, तो ये भी नहीं आएगा। रिव्यू आ सकता है, रिव्यू आ सकता है। सिमिलैरिटी, TY, सिमिलैरिटी नहीं। तो अपने पास बचता क्या है? टेक्निक और रिव्यू, टेक्निक और रिव्यू में से बचता है। तो मैं बोलता हूँ यूजिंग अ डैश कॉल्ड, तो यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड। द प्रोजेक्ट, नाम, द प्रोजेक्ट क्या है? नाम, दिख रहा है ना नाम, तो यहाँ पे काम और पीछे आपका आराम, डजन्स ऑफ, तो यहाँ पे नाम, रूल नंबर 1, नाम, काम, आराम। तो यहाँ पे काम चाहिए। काम क्या दिया? द प्रोजेक्ट कीप्स, पर कीप्स तो मैंने एस तो ट्रांसफॉर्म्स के साथ कैंसिल कर दिया ना, एस तो मैंने ट्रांसफॉर्म्स के साथ कैंसिल कर दिया। तो द प्रोजेक्ट के बाद क्रिया क्या बची? क्रिएटेड। आपको सामने ऑप्शन भी तो कम करना है, तो कीप्स यहाँ पे हट गया। देयर फोकस ऑन लोकल थीम्स एंड कैरेक्टर्स सेलिब्रेटेड कम्युनिटी, एक, 2 3 4, तू चल मैं आया, हेरिटेज, मेमोरी, यानी कम्युनिटी के बारे में ही कुछ बताता जा रहा है। तू चल मैं आया रूल यानी वही चीज़ें सिमिलर, इसके पीछे कुछ ING ED नहीं दिया है, तो इसके बारे में ही कुछ बातें आगे। कम्युनिटी, सिमिलैरिटी, ये दोनों TT वाले साथ में नहीं आएंगे, कम्युनिटी सिमिलैरिटी साथ में नहीं आएंगे। ओके, तो अपने पास क्या बचता है? हेरिटेज और मेमोरी, तो इसको ही मेरे को संबोधित करता हुआ, तो क्या होगा? या तो मॉरल या तो फिर आइडेंटिटी। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भाई वो बता रहा है कि आपकी कैरेक्टर्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कम्युनिटी, आइडेंटिटी, हेरिटेज, कम्युनिटी, आइडेंटिटी, हेरिटेज और मेमोरी। कम्युनिटी की आइडेंटिटी, उसका हेरिटेज और उसकी मेमोरी। ओके, उसकी मेमोरी। जो जो रूल्स होते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। द डैश, द के बाद नाम, टू कंट्रोल, काम आ गया, उसके बाद आराम आ गया, तो नाम तो बाकी है, नाम तो बाकी है। तो नाम कैसे पता चलता है? अब जैसे नाउन के पीछे मैंने आपको बताया, नाउन के पीछे क्या लग सकता है, मैंने एक अलग से पूरी एक लिस्ट बनाई थी, थोड़ा बैक करके देख लो कि नाउन के पीछे क्या क्या लग सकता है। तो नाउन के पीछे लगेगा एबिलिटी, नाउन के पीछे क्या लगेगा? एबिलिटी। टू स्कॉलर्स, नाम, द टर्म, काम, सॉरी, टू स्कॉलर्स, नाम, द टर्म, आराम, तो काम तो बाकी रह गया, काम तो बाकी रह गया। तो यहाँ पे 2 स्कॉलर ने कुछ किया, क्या किया? उन्होंने नाम दिया, तो या तो कॉइन्ड आएगा या फाउंडेड आएगा। उन्होंने ये टर्म या तो फाउंड किया होगा या उसने वो नाम दिया होगा, पहले ही पता तो होगा पर उसका कुछ नाम दे रखा होगा। ओके, तो कॉइन्ड या फाउंडेड, कॉइन्ड का मतलब ये होता है कि उसको उसका नाम दे रखा, फाउंडेड यानी कुछ ढूंढा, कुछ छुपा हुआ हो या कुछ नया इनोवेशन ढूंढा। द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड उन्होंने लिखा है तो यानी वो कॉइन्ड, यानी उन्होंने इसका सबसे पहले पहल की, यानी कॉइन्ड, वो नाम उन्होंने रखा।
इन द हार्वर्ड बिजनेस डैश वॉज के बाद, ओके वॉज के बाद पहले आगे पढ़ते, इयर्स लेटर डैनियल गोलमैन नाम, इन द हार्वर्ड बिजनेस, दो कॉमा के बीच में है, दो कॉमा के बीच में है यानी नहीं पढ़ने का है, कॉमा इग्नोर करो, यानी अपन क्या पढ़ेंगे, डेनियल गोलमैन पढ़ेंगे, अपना जो रूल है उसके हिसाब से डेनियल गोलमैन पढ़ेंगे। वॉज डैश वाई लीडर्स, अब ये इंसान कौन सा, इज़मार सिंह, इज़मार सिंह, आईएनजी आना चाहिए ना, कैसे पता चलता है ये इंसान कुछ काम कर रहा था, ये इंसान डेनियल गोलमैन वॉज डूइंग समथिंग, आईएनजी आना चाहिए, इज़मार सिंह, तो क्या होगा, फोकसिंग, टेलिंग, दोनों में से एक आना चाहिए, फोकसिंग या टेलिंग। वाई लीडर्स मस्ट कल्टिवेट, टेलिंग डालते हैं गलत हुआ तो फोकसिंग, टेलिंग डालते हैं गलत हुआ फोकस, इतना पता है एनजी आना चाहिए। ओके फिर तो मीनिंग वाइज ये, इन द हार्वर्ड बिजनेस, अब देखो दो दो कैपिटल बचे, नीचे ऑप्शन देखो ना, प्रीफिक्स अफिक्स वाला जो अपना रूल है। ओके पीछे तो देखो उसमें, यहाँ पे बस उसको थोड़ा सा चेंज करके आगे रिव्यू रिसाइकल, तो दोनों में से एक तो आना ही चाहिए क्योंकि दोनों कैपिटल दिए, तो यहाँ पे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू यानी कुछ हार्वर्ड बिजनेस का कुछ जगह होगा, ओके हार्वर्ड बिजनेस का कुछ जगह होगी, रिव्यू होगा, वहाँ की बात कर रहा है वो। वाह, द कोर्स, इज़मार सैयद भाई आ गए, कैसे पता चलता है इज़मार सैयद, नाम, काम, उसके बाद बाय, काम के बाद बाय, काम के बाद बाय आता है तो उसके जस्ट पहले ईडी आना चाहिए, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या दिया है, टॉट दिया है, नहीं तो वॉज टीचिंग आ सकता था, पर बाय आ गया, इज़मार सैयद आ सकते हैं, इज़मार सिंह नहीं आ सकते यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे इज डॉट बाय, बाय लिखा हो तो V3 फॉर्म उसके जस्ट पहले आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया, कभी खुशी कभी गम, एक्सपीरियंस, उसका ऑपोजिट दिया है आउटसोर्सिंग, एक्सपीरियंस डैश आउटसोर्सिंग इट, यानी ये कह रहा है ये कोर्स जो है एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएंगे, कहीं बाहर से नहीं लेके आएंगे। तो जब भी दो कभी खुशी कभी गम आए तो उसके बीच में क्या आ सकता है, उसका ऑपोजिट आना चाहिए, रादर देन, अनलाइकली, ओके, ऑन दी ऑपोजिट, इन कॉन्ट्ररी, विथ, इन कॉन्ट्रास्ट विथ, ये सारे वर्ड्स इन दोनों के बीच में, कब, जब एक वर्ड दिया है और उसका कभी खुशी और कभी गम दिया हो, ओके कभी खुशी और कभी गम दिया हो, कॉमा के तुरंत बाद है। कैसे, हमारे टीचर हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड समझते हैं, कॉमा के तुरंत बाद का आईएनजी, वजह कॉमा आईएनजी, वजह कॉमा आईएनजी, तो ये कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पार्टिंग या मीनिंग, दो आईएनजी वाले दिए, दोनों में से एक आना चाहिए। दिस वे यू विल नेवर मिस अ क्लास डैश एनी रीज़न, तो फॉर और बिकॉज बच गए, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, फॉर एनी रीज़न या बिकॉज, बिकॉज के बाद ऑफ आता है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। अब फॉर और बिकॉज का एक छोटा सा रूल बता देता हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाना। फॉर, जब भी आपकी कोई चीज़ स्पेसिफिक हो, फॉर एनी रीज़न, फॉर सम रीज़न, फॉर अननोन रीज़न, तब फॉर यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ, आई केम लेट बिकॉज माई ट्रेन वॉज मिस्ड, बिकॉज माई बाइक वॉज पंचर, क्योंकि ये एकदम स्पेसिफिक रीज़न है। आई वॉज लेट फॉर सम रीज़न, तो सम रीज़न में आप रीज़न बताते नहीं हो, रीज़न अगर पता है, बिकॉज ऑफ के बाद आपको रीज़न देना पड़ेगा, आप सम, एनी, अदर देन, ऐसे कोई अननोन बात नहीं कर सकते हो। ओके बिकॉज के बाद आप अननोन बात नहीं कर सकते, बिकॉज के बाद आपको रीज़न देना पड़ता है। फॉर कुछ भी स्पेसिफिक ना हो तब आप फॉर यूज़ कर सकते हो, ये एक छोटा सा रूल है, याद रखना है तो रखो, नहीं तो चलेगा। तो इस तरह हमने ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक सॉल्व की, थोड़ी बहुत हम ड्रॉप डाउन भी करके देखते हैं। सबसे पहली जो है पॉप आर्ट, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप में ना सारी की सारी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके जैसे इसके अंदर ना चारों के चारों आपको आईएनजी ईडी वाले दिए, यानी ये पता चल रहा है कि ये नाउन है। ओके ये नाउन है। तो पॉप आर्ट वॉज अ कल्चरल डैश दैट बिगेन, तो दैट के बाद यहाँ पे आपका दैट दे दिया, यानी इसके पीछे पूरा आपका काम खत्म हो जाना चाहिए, नाम काम आराम सब खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा कुछ में ऐसा होगा कि नाम और आराम ही आ रहा है, काम नहीं आ रहा है, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ ट्रेनर, तो इसमें काम क्या हो रहा है, नाम और आराम ही आया ना। तो आई एम अ ट्रेनर एंड आई एम टीचिंग, एंड आई एम टीचिंग, तो वो क्रिया के पीछे ही, काम के पीछे आईएनजी लग सकता है ना। यहाँ पे पॉप आर्ट वॉज तो आ गया, पर यहाँ पे इज़मार सैयद और इज़मार पर यहाँ पे इज़मार सैयद और इज़मार सिंह तो आए नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पॉप आर्ट वॉज अ कल्चरल, और तो उसके बाद यहाँ पे नाउन, नाउन कैसे पता चलता है, मैंने पीछे लिख रखा है कि सफिक्स से आपको पता चलेगा। तो ये कोई एक मूवमेंट था, क्योंकि एक मूवमेंट था। 20% मीनिंग थोड़ा सा समझेंगे, दैट बिगेन इन मिड 20th सेंचुरी, डैश टू, कॉमा के तुरंत बाद है, कॉमा के तुरंत बाद है, देखो ध्यान से, ये हो गया जिसकी वजह से, जिसकी वजह से यानी टर्निंग, अपना एक तो काम हो रहा है टर्निंग, है ना, मैंने बताया था ना, वजह कॉमा आईएनजी, सिंपल। अमेरिकन आर्ट इज ऑफन यूज्ड
देखो अब यहाँ पे ना सब्जेक्ट है, तो पॉपुलर, रेगुलर, फेमिलियर, सब्जेक्ट और सिमिलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आ सकते हैं। अब इसमें पूरा मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर काम नहीं आएगी। ओके, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग कि भाई वो क्या करते थे, सराउंडिंग से फेमिलियर सब्जेक्ट लेते थे। उससे वैसे ही सच एस के बाद तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, यहाँ से 2 कॉमा के बीच में दिया, इन सच एस से लेके एडवर्टाइजमेंट तक 2 कॉमा के बीच में दिया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाउएवर पॉप आर्ट ड्रू हेविली फ्रॉम, हाउएवर पॉप आर्ट ड्रू हेविली फ्रॉम। अब अगेन यहाँ पे मीनिंग ही जा रहा है, क्योंकि ये सारे ही ग्रामर वाइज कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इमेजिनरी। ओके, इमेजिनरी, वो पॉप आर्ट वाले जो थे ना, वो यहाँ से इमेजेस लेते थे। अब ये इसी का ही एग्जाम्पल दिया है, इसी के बारे में ही बोला है, जैसे कि पॉप आर्ट ड्रू हेविली फ्रॉम इमेजेस। अच्छा, ये कोई पॉप आर्ट कल्चर के बारे में है जो कह रहा है कि वहाँ वो कहाँ से अपनी प्रेरणा लेते थे। तो वो इमेजेस लेते थे मैगजीन में से, साथ साथ में मास मीडिया कल्चर और आर्काइव्स में से लेते थे, साथ साथ में, यानी एज वेल एज। फॉर एग्जाम्पल नहीं आ सकता इसमें ना, 2 ऑप्शन कम करने पड़ते हैं। इसका यही रूल होता है कि इसमें आपको 2 ऑप्शन कम, देयरफॉर नहीं आ सकता, देयरफॉर के बाद पूरा सेंटेंस आना चाहिए था, कारण क्या हुआ वो नहीं बताया। अनलेस कब आता कि जब तक ये नहीं करते, तो जब तक के बाद कुछ टाइम या कोई कंडीशन आनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल या एज वेल एज में से एक आ सकता था, फॉर एग्जाम्पल या एज वेल एज में से कन्फ्यूजन होना ज़रूरी होता है। ओके, तो हमेशा ऐसे 2 ऑप्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप में भी रखता हूँ और ड्रॉप डाउन में भी रखता हूँ। ओके, 2 है तो ऐसा आना चाहिए, पर यहाँ पे दोनों के बाद फैक्टर्स ही आएगा। ये वाली ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो ये हमने कुछ ब्लैंक सॉल्व की, जिसमें मैंने आपको ये तरीका बताया कि इसको किस तरह यूज़ करना होता है, किस तरह ये ड्रैग एंड ड्रॉप में काम आ सकती है। आपके ऑप्शंस कम करने के होते हैं इसके अंदर। ये बेसिक रूल्स थे जो मैंने बनाए थे, इससे आपके ऑप्शंस कम हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा तो मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। हेल्प ये हो सकती है कि कैसे ऑप्शन कम हो गए, तो अब इसमें से ही मैं ये ढूंढूं। हमेशा इसको करने का तरीका एक ही है कि इसके साथ क्या ऑप्शन सेकंड दिया है। ड्रैग एंड ड्रॉप आज से ये याद रख लो कि मेरे को अगर एक ऑप्शन दिया है तो सामने दूसरा ऑप्शन क्या दिया है और क्यों दिया है, उसका रीज़न समझने का ट्राई करो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत ईजी हो जाएगी। सो दिस वॉज दी रीडिंग वीडियो फ्रॉम माई साइड। आप पीटी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, वहाँ पे हम लाइव सेशंस रखते हैं, जहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ, आपके डाउट सुनता हूँ, थोड़ा बहुत समझाता हूँ, हम उस पर ही आगे कम्युनिकेट करते रहेंगे। शादी का सीज़न है, शादी के सीज़न में मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं। रादर हम एक काम करते हैं, फटाफट हम पीटी क्रैक कर लेते हैं, फिर फटाफट शादी एंजॉय करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ज्वाइन माई पीटी कम्युनिटी। आपको जो भी टॉपिक में डाउट है, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, सी यू सून।